निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के जारी किए थे? आंसर सी, कुषाण। किसके सिक्कों पर बुद्ध को चित्रित किया गया था? आंसर बी, कनिष्क। निम्नलिखित में से किस राजा को पहली बार सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? आंसर बी, भीमा काटफिसेस। शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? आंसर बी, 78 ई। शक संवत और विक्रम संवत के बीच वर्ष का अंतर कितना है? आंसर सी, 135 साल। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? आंसर बी, 57 ईसा पूर्व। अश्वघोष किसके समकालीन थे? आंसर सी, कनिष्क। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं है? आंसर डी, पतंजलि। शुंग वंश के बाद भारत पर किस वंश का शासन था? आंसर सी, कण्व। निम्नलिखित शासकों में से किसे वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा गया है? आंसर सी, गौतमीपुत्र सतकर्णी। दक्षिण भारत में मौर्य के बाद कौन सा राजवंश सबसे शक्तिशाली था? आंसर ए, सातवाहन। सिमुका निम्नलिखित में से किस राजवंश के संस्थापक थे? आंसर डी, सातवाहन। निम्नलिखित में से किस राजवंश का विस्तार भारत के बाहर भी हुआ था? आंसर सी, कुषाण राजवंश। बाल विवाह की प्रथा किस काल में प्रारंभ हुई? आंसर बी, कुषाण काल। भारतीय और यूनानी विशेषताओं को मिलाने वाली कला शैली कहलाती है? आंसर सी, गांधार। गांधार कला विद्यालय किसका संश्लेषण है? आंसर डी, भारतीय और ग्रीक कला। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन राजवंश था? आंसर डी, सातवाहन। सातवाहनों की राजधानी कहाँ स्थित थी? आंसर ए, अमरावती। भारत के नेपोलियन के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर डी, समुद्रगुप्त। निम्नलिखित गुप्त राजाओं में से किसका दूसरा नाम देवगुप्त था? आंसर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त वंश ने किस दौरान शासन किया? आंसर ए, 319 से 500 ई। इलाहाबाद संवत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर डी, समुद्रगुप्त। इलाहाबाद का अशोक संवत किसके शासन के बारे में जानकारी देता है? आंसर डी, समुद्रगुप्त।
प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? आंसर बी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले संवत पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? आंसर ए, जहांगीर। हुनों के आक्रमण से सबसे अधिक किस राजवंश का ध्यान भंग हुआ था? आंसर सी, गुप्ता। किसके शासनकाल के दौरान हुनों ने भारत पर आक्रमण किया? आंसर सी, स्कंदगुप्त। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने हुनों पर विजय प्राप्त की? आंसर सी, स्कंदगुप्त। किस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को हराया था? आंसर ए, भीतरी स्तंभ शिलालेख। चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? आंसर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित बंदरगाहों में से किस एक ने उत्तर भारतीय व्यापार को संभाला? आंसर ए, ताम्रलिप्ति। गुप्त काल के दौरान गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिल देश में स्थित केंद्र निम्नलिखित में से किस से जुड़े थे? आंसर ए, कपड़ा निर्माण। कालिदास किसके शासनकाल में राजकवि थे? आंसर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त के सोने के सिक्के इनमें से कौन से हैं? आंसर बी, दिनारा। गुप्तों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को जारी किया जाता था? आंसर सी, रूपक। निम्नलिखित में से कौन सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक था? आंसर ए, चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत की स्थापना किसने की? आंसर ए, चंद्रगुप्त प्रथम। प्राचीन भारत में किस राजवंश के शासन को स्वर्ण युग माना जाता है? आंसर सी, गुप्ता। किस युग के दौरान महिलाओं को पुरुषों के साथ समानता का आनंद मिला था? आंसर डी, वैदिक युग। गुप्त काल में भू राजस्व की दर क्या थी? आंसर बी, उत्पादन का छठा हिस्सा। किस प्रकार की भूमि को अपराहत कहा जाता था? आंसर ए, जंगल या वन भूमि। शतरंज के खेल की उत्पत्ति हुई थी? आंसर डी, भारत। कपिला मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन की पद्धति है? आंसर बी, सांख्य दर्शन। योग दर्शन का प्रचार किसने किया? आंसर ए, पतंजलि। योग के आविष्कारक थे? आंसर सी, पतंजलि। निम्नलिखित में से कौन अष्टांग योग का हिस्सा नहीं है?
आंसर ए अनुस्मृति। नवयन्या स्कूल के संस्थापक थे। आंसर बी गंगा शो। न्याय दर्शन के लेखक थे। आंसर ए गौतम। निम्नलिखित में से कौन वेदांत के दर्शन से संबंधित नहीं है? आंसर बी अभिनव गुप्ता। पुराणों के अनुसार चंद्रवंश के शासक का प्रमुख स्थान था। आंसर सी प्रतिष्ठानपुर। हर्ष के समय की जानकारी किसके पुस्तक में निहित है? आंसर बी कल्हन। हर्षचरित किसने लिखा है? आंसर बी बाणभट्ट। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी। आंसर ए कन्नौज। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी को थानेश्वर से स्थानांतरित कर दिया था। आंसर सी कन्नौज। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। आंसर ए कन्नौज और प्रयाग। निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को हराया था? आंसर डी पुलकेशिन द्वितीय। चीनी यात्री ह्वेंसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? आंसर बी हर्षवर्धन। ह्वेंसांग किसके समकालीन थे? आंसर ए ताइसुंग। भारत में ह्वेंसांग दौरे के दौरान सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध शहर था। आंसर बी मथुरा। चीनी यात्री ह्वेंसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? आंसर डी नालंदा। भारत का सबसे प्राचीन मठ है? आंसर ए नालंदा। नालंदा कौन से राज्य में स्थित है? आंसर डी बिहार। 6वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत का दौरा करने वाला चीनी तीर्थयात्री था? आंसर सी शुंगयुन। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था? आंसर बी केरल।